रायगढ़ में आज परम पूज्य संत चिन्मयानंद बापू ने प्रेस वार्ता कर रायगढ़ में आयोजित 7 दिवसीय रामचरित्र मानस कथा के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे जीवन में प्रभु श्री राम की क्या मान्यता और क्या भूमिका है। चिन्मयानंद बापू ने वैचारिक शुद्ध और एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करते हुए प्रभु श्री राम के कथा का वर्णन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यहाँ पर मुझे जाकर बेहद प्रसन्नता हो रही है और रायगढ़ के इस आदिवासी है रामचरित्र मानस कथा में सभी रायगढ़ वास आकर भक्ति की गंगा में स्नान कर पुण्य के भागी बने। यह अपील सभी लोगों को चिन्मयानंद बापू ने किया। चिन्मयानंद बापू का श्री रामचरित्र मानस कथा रामलीला मैदान में आयोजित है। प्रभु श्री राम के दिखाए गए मार्ग में चलकर जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। रोल ओके रोल सर बताएंगे रायगढ़ में रामचरित मानस कथा के लिए आए हैं, कैसा रायगढ़ का माहौल है और क्या कुछ राम भक्तों के लिए कहना चाहेंगे? रायगढ़ का माहौल बहुत अच्छा है और केवल रायगढ़ ही नहीं, मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। राम जी का ननिहाल है। कल भी मैं कथा के माध्यम से कह रहा था कि जहाँ की माँ कौशल्या इतनी विनम्र और इतनी सरल हैं, उनके सुपुत्र ने अपनी सरलता का सद्गुण अपनाकर पूरी दुनिया को एक बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया। ये भूमि तो बार बार हम सभी वैष्णव जनों के लिए वंदनीय है, पूरे छत्तीसगढ़ की भूमि है। और रायगढ़ आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे जनमानस पहुँच करके भगवान की कथा सुन करके मार्गदर्शन दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और कई साधु कहते हैं कई जगह, मतलब जैसे बागेश्वर धाम का कहना है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो निश्चित ही बनना चाहिए, लेकिन कैसी इस विषय में क्या विचार रखते हैं और आगे कब तक की ऐसी संभावनाएं रहेंगी हिंदू राष्ट्र में? देखिए, पहली बात तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब नास्तिकता नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाए और सभी धर्मों की भी अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। ज़बरदस्ती ये कन्वर्ट की व्यवस्था जो दूसरे धर्म के लोग अपनाते हैं, आप देखो हमारा सनातन धर्म जो है वो कभी कन्वर्ट नहीं करता। जो सनातन धर्म में आते हैं वो कन्विंस होकर आते हैं। आप अपने धर्मों की अच्छी बातें रखिए, यदि लोगों को अच्छा लगेगा तो आपके धर्म में स्वयं ही आएंगे। ये इस तरह से माइंड वॉश करके और इस तरह से जिहाद इत्यादि फैला करके लोगों को अपने धर्म में लाना, ये धर्म निरपेक्षता पर चोट करता है और ऐसे धर्मों के में सख्त खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। असर जा करके भी उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और यदि हमारे भीतर श्रद्धा है, विश्वास है, तो हमारे घर में जो भगवान हैं वहीं से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक प्रकार का एक भ्रामक रूप समाज में फैला हुआ है और लोग उस भ्रम में अंधी दौड़ की ओर भागे चले जा रहे हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में हर बात लिखी गई है। बगैर तप के मनुष्य को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे वो किसी बाबा जी के पास चला जाए, किसी मौलवी के पास चला जाए, जब तक व्यक्ति खुद में साधना नहीं करेगा तब तक उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाता है कि किसी ने आशीर्वाद दिया और उसका सारा कार्य हो गया। सिर्फ एक भ्रम है लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या धर्म और आतंकवाद को अलग अलग नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। धर्म अपने आप में पूर्ण है। धर्म न दूसर सत्य समान। रामचरित मानस में कहा गया कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और जिस धर्म में लड़ाई की बात आए, हिंसा की बात आए, वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए आतंकवाद और धर्म बिल्कुल विपरीत धाराएं। यदि आतंकवाद है तो वो धर्म नहीं हो सकता है, और धर्म है तो वहाँ आतंक नहीं हो सकता है। होते हैं तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध होता है। इस उद्देश्य और इस हेतु के लिए समय समय पर कथाओं का आयोजन होता रहता है, इसलिए कथा का आयोजन रखा गया है। इसमें युवा वर्ग और गृहस्थ जीवन जीने वाले सभी किस प्रकार से मार्गदर्शन ले सकते हैं जीवन का, वो सभी बातों को इस राम कथा के अंतर्गत रखा जाता है।
आज समाज में जिस तरह से स्वार्थ की भावना लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में राम कथा सामाजिक ग्रंथ है, पारिवारिक ग्रंथ है। परमात्मा ने मनुष्य रूप धारण करके हमें जीवन जीने का ढंग बताया, जीवन जीने की कला सिखाई। आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं, हर चीज़ें पिछले 100 वर्ष में मनुष्य ने बहुत कुछ